Hello everyone, Assalamualaikum. So here is Mahi official and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और भाई क्या, हाँ जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे, यस बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। थंबनेल से आई नो आपको पता लग चुका है कि क्या सीन है क्या नहीं। इतनी बड़ी जो दुकान लगाई हुई है वो किस लिए लगाई हुई है, ये भी मोस्ट अवेटेड ब्लॉग है जो कि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था और मैंने कहा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। मैं एक जगह गई भी थी, वहाँ से मैं आई तो अभी टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं। आपको पता है रात के 2 बजे मैं आप लोगों ने ये शूट कर रही हूँ ब्लॉग। जस्ट मेकअप जो देख रहे हैं प्यारा सा, ठीक है, तो अब इसको उतारने का दिल तो नहीं कर रहा पर उतारने का वक्त आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन केयर रूटीन वैसे मैं रेगुलर इतना करती नहीं हूँ, ऑब्वियसली हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बेसिकली निकाल कर इतना सामान और करे बैठ कर, तो छोटी मोटी सी कर लेती हूँ, जिसमें से मैं चंद आपको चीज़ बतानी थी कि सबसे पहले कि आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा हेक्टिक भी हो चुका है। मेरी कमर बैक वगैरह सब दर्द कर रही है, बट स्टिल ब्लॉग करना है, आप लोगों को दिखाना है, अपनी ऑडियंस के साथ एक्टिव रहना है। तो यस, तो ये है कि अब टाइम आ गया है इस मेकअप को रिमूव करने का, जिसने मेरा बहुत साथ दिया। अब ये है कि इसको हम रिमूव करते हैं और अपने आते हैं असली हालत में। अच्छा, अब ना अब आप लोग सोचोगे रिमूव करना मतलब जाके फेस वॉश, ये गलती कभी नहीं करिएगा। अपना कभी भी मेकअप नॉर्मल हो, नेचुरल हो, कुछ भी तरह का मेकअप हो, कभी भी डायरेक्टली फेस वॉश अप्लाई करके नहीं धोया करें। आपके स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और इसके अलावा आपकी स्किन खराब होने लग जाती है, ठीक है। तो ये गलती कभी नहीं करिएगा। मैं बहुत पहले करती थी लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अकल आने लगी तो अब मैं नहीं करती, ठीक है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेकअप रिमूवल लेना है, ठीक है। मेकअप रिमूवल लेना है, वाइप्स ले लें। ये अगर इतना मतलब एक मिसाल है, एक नहीं अफोर्ड कर सकते, ये वैसे तो नॉर्मली सबके पास होता नहीं हो तो कोकोनट ऑयल होता है, ठीक है, आप वो लें, अपने फेस पे लगाएं, अच्छे से मसाज करें, थोड़ा सा क्लीन करें, ठीक है। देन उसके बाद आप एक काम करें, आप टिश्यू वगैरह लें और उससे साफ कर लें। दिस इज बेस्ट, और ना कोई नुकसान है, ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई इफेक्ट है, बिल्कुल हर्बल, ठीक है। हर्बल भी क्या मतलब एक फायदेमंद है। कोकोनट ऑयल यू नो सबको के पता ही है, ये बहुत राज की बात है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब लेकिन मेरे पास है तो मैंने वाइप्स वगैरह ली हुई हैं। तो ये है कि मैं वाइप्स वगैरह से बहुत कम करती हूँ, कभी कभी तो मैं भी यही करती हूँ, कोकोनट ऑयल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वाइप्स ले लेती हूँ, ठीक है। जो कि मुझे अभी याद आया कि ये जो लेंस लगाए हुए हैं ये तो मुझे बहुत दर्द करेंगे मेकअप को उतारते हुए। ऑब्वियसली सी बात है, आँखें आपकी सबसे मेन पार्ट होती है आपकी बॉडी का। अगर आपकी आंखें खराब हो गई तो फिर क्या होगा, अल्लाह ना करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले अपने लेंसेज रिमूव कर लेती हूँ। अच्छा, लेंस अगर आप लोग वेयर करते हो तो लेंस में एक आप चीज़ याद रखिएगा, रिमूव करने के बाद भी आपको लेंस अपने वॉश करने होते हैं, ठीक है। और आपको वेयर करते वक्त भी अपने लेंस वॉश करके पहना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पहनेंगे तो आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी एंड देन आपको इरिटेशन होती रहेगी। मैं लेंस रिमूव करने लग गई हूँ। वैसे तो मैं बिना देखे भी अब रिमूव कर ही लेती हूँ, इतनी आदत हो गई ना लेंस लगा लगा कर। ये देखिए लेंस के बिना तो वैसे दुनिया मुझे अब दिखने लग गई है। पहले मुझे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगाती नहीं हूँ, ये जस्ट एवी लगाए हुए थे मैंने। और अब मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। तो यस, हमने यहाँ वाइप्स वगैरह ले ली हैं, अब मैं मेकअप हटाती हूँ। आपको आंखों पे यूँ करके फ़ौरन रगड़ना नहीं है। जब भी आप मेकअप रिमूव करें वाइप्स के थ्रू या नॉर्मली भी, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इस तरह से, ये देखें ये देख रहे होंगे, ठीक तो रुको जरा, सबर करो। है। वैसे एक ही उसमें अच्छा खासा निकल गया है मेरा मेकअप, बट स्टिल बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से आपको रिमूव करना है मेकअप, कि आपकी स्किन भी ख़राब ना हो ना। स्किन मतलब इतने उससे करेंगे तो जाहिर सी बात है स्किन आपकी रैशेस हो जाएंगे, आपके स्किन पे पिंपल्स हो जाएंगे, एक्नी हो जाएगी और ऑब्वियसली स्किन ख़राब होगी। तो ये देख सकते हैं ये होता है। तो मैं आपको एक साइड का रिमूव करके आपको फ़र्क दिखाती हूँ। वैसे इतना कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, ऑब्वियसली मैंने नेचुरल मेकअप करा था, इतना कोई डार्क भी नहीं करा था। जस्ट हाँ, आईज़ को मैंने थोड़ा सा कर दिया था डार्क, तो मुझे दिखाना था। अब मैं आ रही अपनी असली रूप में तो डरिएगा मत। और
ये देख सकते हैं एक साइड का पूरा मैं आपको रिमूव करके अच्छे से लिप मैं आखिर में बिल्कुल करती हूँ ना, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये मस्कारा तो आखिर में ही हो जाता है वैसे सही से। मैंने लेंस उतार दी, वरना तो अगर लेंस नहीं उतारती तो माशाल्लाह। ये देखें डिफरेंस, ये साइड वैसे आप लोग को इतना फर्क, ये देखें ये पता लग रहा है मेकअप लगाया हुआ था मैंने। ठीक है, तो ये साइड मैंने प्रॉपरली पूरी अच्छे से उतार ली है, तो फेस वॉश करूँगी तो बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, देन हम ये वाली साइड पे आ जाते हैं। ये देखें जस्ट वन गो में सारा का सारा उतर गया मेरा मेकअप। ठीक है, तो हल्के हाथ से अपना मेकअप उतारना होता है, ये नहीं कि बिल्कुल ठोक 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 once more बिल्कुल इस तरह से नहीं करना होता। ऑब्वियसली आपकी स्किन है, खुद की स्किन है ना, तो बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आप अपना मेकअप उतारें। क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल सुकून का टाइम था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं शूट कर लूँ और आपको करके भी दिखाऊं कि किस तरह से मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ जो पिंपल से बच जाती है थोड़ा बहुत। ये मस्कारा जो होता है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है उतरने में, बट स्टिल मेरी पूरी वाइब कवर हो चुकी है मेकअप से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने अपना फेस तो वॉश कर लिया है, बट अब मैं पहले क्लींजिंग मिल्क लगाऊंगी, जो कि मैंने यहाँ गलती से निकाल लिया था। तो मैं क्लींजिंग मिल्क पहले लगाऊंगी, जिससे मैं अपने स्किन थोड़ी सी और क्लीन कर सकूँ और हल्के से थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर सकूँ क्लीन को। देन उसके बाद फेस वॉश करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप डायरेक्ट फेस वॉश अप्लाई करोगे अपनी स्किन पे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब जलेगी, बहुत ज़्यादा बर्न हो जाएगी। तो हल्का फुल्का सा ये बिल्कुल मिल्क मॉइस्चराइज़र वगैरह आप इस तरह से लगा, मॉइस्चराइज़र तो नहीं कहेंगे खैर, ये क्लींजिंग मिल्क है, ऑब्वियसली मेकअप क्लींजर मिल्क होता है जो, तो वो मैं ये लगा रही हूँ यहाँ पे, ताकि मेरी स्किन कोई इफेक्ट ना पड़े मेरी स्किन के ऊपर। और अगर आप चाहो तो मैं ऑयलिंग का आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका बता रही हूँ। अगर किसी के पास इतने प्रोडक्ट नहीं होते, ऑब्वियसली सी बात है, तो आप ऑयलिंग वगैरह करके भी अपने स्किन को, अब देखिए मेरी स्किन थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो गई, पहले बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। ऑब्वियसली इतना सारा मेकअप लगता है, उसके बाद उतरता है तो थोड़ा थोड़ा रिएक्शन तो आ ही जाता है स्किन के ऊपर। तो अपने स्किन को थोड़ा सा स्मूथ रखने के लिए आप ये वाली चीज़ अप्लाई करें तो वो बेस्ट हो जाएगा। आप लोशन वगैरह भी कोई अप्लाई कर सकते हैं, फ़ौरन जाके मुँह धोएंगे तो ऑब्वियसली आपके स्किन पे इफेक्ट आएगा। फेस वॉश लगा चुकी हूँ और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हाथों से आपको बिल्कुल अपने स्किन को क्लीन करना है। फेस वॉश कर लेना है, अब इसको पानी से धो लेना है, जल्दी से मारती। Few moments later. जी, तो आप लोग देख रहे हैं मैं बिल्कुल अपना फेस वॉश करके आज थोड़ा सा अपने फेस को ट्राई करूँगी ताकि मैं चीज़ें अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, फेस मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, फेस पे भी कुछ भी नहीं लगा हुआ, बस ट्राई कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से अब स्किन आपको दिखा सकूँ। ये है बिना मेकअप की। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं अपने स्किन के ऊपर। ऑब्वियसली आपकी स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज होने की ज़रूरत है, तो कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लें जो कि आप लगाएं, जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाए। मैं तो बिना मॉइस्चराइज़र की तो ज़िंदगी अधूरी लगता है। मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाएं। फैन ऑन कर दूं मैं, क्योंकि ऑब्वियसली जल्दी जल्दी मुझे बनानी है और मुझे काम भी है इसके बाद, और लेट भी हो रहा है मुझे, इसलिए अब थोड़ी सी आवाज़ आए नॉइज़ की तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। ठीक है, हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। देन होता है आफ्टर फेस वॉश टोनर। टोनर आप लोगों को लाजमी लगाना चाहिए। विदाउट टोनर आप लोगों को पता है ये टोनर से ही होता है कि स्किन आपकी टाइट रहती है और आपको फ्रेश फील होता है, फ्रेश और हेल्दी फील होता है। आ जाते हैं सीरम्स वगैरह की जगह पे, कि अगर आप लोगों को आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है और बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं यार करना चाहिए अपनी स्किन को थोड़ा प्रेप। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मोस्टली यूज़ करती रहती हूँ मैं। ये जो सीरम्स है ये भी मैंने एक जगह से लिया था। ये कौन सा सीरम है? ये सीरम सारे हर्बल सीरम है ना। ठीक है, और स्किन ग्लो बहुत अच्छे से आ जाता है और बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाती है। तो मैं सारे नहीं लगाऊंगी, जस्ट थोड़े बहुत लगा के आपको हल्का फुल्का दिखा देती हूँ।
आपकी स्किन थोड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छा आपकी स्किन का टेम्परेचर और टेक्सचर हो जाता है बहुत ज़्यादा। एक ये है ग्लो सीरम है, बट इसकी जगह मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ कि ऑब्वियसली इतने सारे तो एक ही टाइम में यूज़ नहीं कर सकती ना। तो ये है एलोवेरा और एलोवेरा राइस वगैरह और ये सारी चीज़ें ये बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग घर में भी इस तरह से सीरम वगैरह बनाकर रख सकते हैं, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा और ये सारी चीज़ें। एक दिन मैं इस पर भी एक व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। और देख सकते हैं आप इंस्टेंट ग्लो, कोई नुकसान नहीं देता, बहुत ज़्यादा हर्बल है और ग्लो आप लोग देख रहे होंगे फेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा एकदम से स्किन बिल्कुल हाइड्रेट हो गई है और बहुत ज़्यादा नेचुरल सा लुक आ रहा है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। स्किन पे कोई मेकअप नहीं है और बहुत ज़्यादा स्किन पैक हो चुकी है, ठीक है। अगर आप सो रहे हैं तो सोने से पहले आपको नाइट क्रीम लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इतना मोस्टली यूज़ नहीं करती, जो कि ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग लगाते हैं यूज़। कोई भी अच्छी सी नाइट क्रीम ले लें जो आपके फेस सूट करे, ठीक है, सूटेबल लगे और आप वो लगा सकते हैं। वैसे मैं इतनी केयर करती नहीं हूँ, बस आज कर रही हूँ। अच्छा, मोस्टली मैं इतना यूज़ नहीं करती, ये सारी चीज़ें ऐसी रखी रहती हैं, बट मैंने कहा आज क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि अपने फेस की स्किन की केयर करनी चाहिए। और जो भी चीज़ बचती है वो मैं अपने हाथों पे लगा लेती हूँ, ऑब्वियसली मैं ज़ाया नहीं करती, वेस्ट करनी भी नहीं चाहिए। इतने प्रोडक्ट होते हैं कि आप लिप्स के ऊपर भी ड्राई हो जाते हैं लिप्स, तो आप अच्छे से लिप बाम यूज़ करें, लिप ऑयल यूज़ करें। आप लोग को एक और पार्ट दिखाती हूँ। अच्छा, हेयर वगैरह तो मैं वॉश कर लूँगी अभी लास्ट में, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली कर्ल्स करा हुआ तो मुझे वॉश करने पड़ेंगे। एंड इयरिंग वगैरह मैं रिमूव करूँ क्योंकि अब मैं थक गई हूँ, मैं चाहूँगी अच्छे से सोने। अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्किन का ख्याल रखेंगे तो काम तमाम। समझ रहे हो? तो एक मॉइस्चराइज़र है जो मैं हमेशा एज ऑलवेज यूज़ करती हूँ, ये मैंने मंगवाया था दुबई से, ठीक है। तो ये मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ कि आपकी स्किन को आपको मिनी फेशियल भी तो देना होता है थोड़ा बहुत, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे और अच्छे से रहे ना, ठीक है। तो इससे मैं अपना थोड़ा सा मिनी फेशियल टाइप थोड़े से स्टेप्स करती हूँ ताकि मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहे और इतने मेकअप के बाद आपकी स्किन ख़राब ना हो। तो आप लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र लेकर और हल्के हल्के हाथों से अपने स्किन को प्रैप कर सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं अच्छे से। और ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक कोई आप मॉइस्चराइज़र मंगवाएं, आप अपने घर में लाइक बहुत सारे होते हैं। मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन यहाँ पे नहीं करूँगी, इसलिए मैंने नेम भी थोड़े से वो कर दिए। तो यहाँ पे मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन या किसी को भी प्रमोट नहीं करने आई है, जस्ट मैं आप लोगों को अपनी स्किन केयर करवा रही हूँ। तो आप इस तरह से स्टेप्स कर सकते हैं अपनी नोज़ को, इस तरह से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। बहुत ही लाइट वेट से आप अपने स्किन के ऊपर इस तरह से हल्का सा मसाज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग आपको फील होगा और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप अपनी आइज़ को इस तरह से, ठीक है, और जैसे हल्के हल्के हाथों से आपको बहुत रिलैक्स होगा फील। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा मसाज कर सकते हैं मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, क्योंकि मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा ऑयली टाइप का है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी स्किन ड्राई है तो मैं थोड़ा सा ऐसा यूज़ करती हूँ कि ऑयली लगे। और इस तरह से आपके स्किन की भी एक्सरसाइज होती है अगर आप इस तरह के स्टेप्स करते रहो तो। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, जबकि मैंने अभी मतलब कोई मेकअप भी नहीं करा हुआ, जस्ट आपके सामने बना रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। इस तरह से आप लोग रिलैक्स फील होगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अच्छा जी, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग भी ले लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ही करेगा। ये आईलिड, मेरा गला बैठ चुका है, इससे आपकी स्किन एक तो टाइट रहती है और ये जो पफिनेस होती है ये सब रिड्यूस हो जाती है आइज़ के नीचे से। इस तरह से आप अगर अपनी आइज़ के नीचे देखें, इतना
इतना रिलैक्स फील होता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इसको आप आराम से एक काम कर सकते हैं, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो आपको बहुत ठंडा ठंडा सा फील होगा। जबकि मैंने रखा नहीं है, लेकिन मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। ये देख सकते हैं, इसमें से निकल रहा है ये। मतलब मैं अगर इस तरह से करती रहूँ तो मुझे बिल्कुल नींद आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस भी रिलीव होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है इससे। आप अपनी आइज़ पे इस तरह से करें, एक तरह से ये मसाज ही है और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आपने देखा होगा मैक्सिमम फेशियल्स वगैरह जो करवाते हैं तो उनके आइज़ पे बड़े बड़े जो इस तरह के आई रोलर होते हैं वो करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा आपको सुकून मिलता है, आपको मसाज होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना कि मैं बोलने के बजाय बस लेटूँ और ये करती रहूँ, ठीक है। तो इससे आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। आप लोग देख रहे होंगे मेरी आइज़ के ऊपर अलग ही एक शाइन आ रही है, क्योंकि मैं आपको किस तरह, तो ये एक तरह से आइज़ का ऑयल ही है, ठीक है। एक तरह से आप ये समझ लें, आपको दिख रहा होगा आपकी आइज़। मैंने और थोड़ा सा और ज़्यादा निकाला था कि आप लोगों को नज़र आए। और इस तरह से करने के बाद ऑब्वियसली आपकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आप एक काम कर सकते हो, अपने फिंगर से इस तरह से, एक तरह से ये भी ऑयल ही होता है, इसकी स्मेल इतनी प्यारी है यार। एक तरह से आपके आइज़ का ऑयल होता है ना, कि आपके आइज़ पे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं रातों को जाग के, ऑलमोस्ट सब ही जाग रहे होते हैं, तो ये बहुत रिलैक्स फील करते हैं और आपके आइज़ को ठीक रखता है, ठीक है। और मोस्टली मुझे तो ऑब्वियसली मैं शूट वगैरह करवाती हूँ तो मेरे मेकअप वगैरह लाजमी होता है, तो मुझे करना पड़ता है। इतना तो मैं नहीं करती जितना मैं नज़र आ रहा है मैं बिल्कुल कभी कभी कर रही होती हूँ, और जब मुझे लगता है हाँ भाई मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, तो तब मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये सब हो चुका है। दैन उसके बाद आ जाते हैं हम एक पार्ट पे जो मुझे लाजमी करना था। ये है ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र मास्क। इस तरह के मास्क आराम से मिल रहे होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, तो आप वहाँ से जाकर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मास्क मैं निकालती हूँ और ये कुछ इस तरह से निकलता है, तो ये लास्ट में लगाऊंगी। और इसको मैक्सिमम इसका तरीका भी यहाँ पे है कि आप ये पे लगाओ, ठीक है, लगा के रख दो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट इनफ है, ठीक है। और उसके बाद ये आप आराम से हटाओ तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी। ऑलरेडी मेरी स्किन शाइनी आपको लग रही होगी ऑलमोस्ट, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है, बिना मेकअप के देख सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, तो स्किन को ऊपर से अच्छे रखने के साथ साथ अंदर से रखना भी ज़रूरी होता है। तो पानी का ख्याल मैं आपको लाजमी बोलूँगी पिया करें, क्योंकि मैं बहुत कम कर दिया पीना, पर एक बॉटल मैं अपने साथ रखती हूँ कि मैं पीती रहूँ जब जब मुझे याद आए। तो आपकी स्किन ऊपर के साथ साथ अंदर से भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, या हर्बल टी वगैरह ले लिया करें रात को सोने से पहले, इस तरह से तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मुझे पता है मोस्टली मैं खुद अपने केयर नहीं कर रही होती, तो आप लोग भी कहाँ कर रहे होंगे, कोई भी नहीं कर पाता इतना, किसी के पास भी टाइम नहीं होता, पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अगर कर लो तो आपकी लाइफ फिट हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद मैं बिल्कुल बुत बन के बैठ जाऊँगी कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद मैं 10 मिनट होने के बाद मैं आऊँगी अगेन और फिर इस ब्लॉग को एंड करूँगी। तो इस मास्क को लगाते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था। ये मास्क आप मास्क वगैरह लेकर रख लें तो आप इजीली अपने घर में जब भी कहीं इस तरह से हो तो आप लगा के अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मास्क कुछ मुझे लगता है कि मुझसे फट ही जाएगा, ये कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो मैं अपने हेयर्स को भी थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ और इसको इसके अंदर से निकाल लेती हूँ। ये इस तरह से आपकी स्किन पे लगेगा और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगी, जो बहुत ज़्यादा ड्राई, क्योंकि मेरी स्किन ऑलमोस्ट ड्राई है, तो मुझे इन सब चीज़ों करनी ही पड़ती है मुझे ऑलमोस्ट। तो ये देख सकते हैं कितना रिलैक्सेशन हो रहा है ना यार, ये क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ और इसको मैं लगा रही हूँ, मतलब अच्छी चीज़ों के तो काबिल ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। कैसे लगाऊँ मैं? मुझे लगता है ये मेरी स्किन से ज़्यादा बड़ा है। बेसिकली ये फिट यूँ नहीं हो रहा क्योंकि ये बड़ा है और मेरी स्किन माशाल्लाह बहुत छोटी सी है। अब मैं बन गई हूँ भूत पूरी तरह से, ठीक है। तो भाई जज नहीं करना,
क्योंकि स्किन केयर फर्स्ट। ये देखो मैंने लगा लिया है अपने फेस के ऊपर और अब मैं बस 10-15 मिनट तक ऐसे ही बुत बन के बैठी रहूँगी ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स नहीं है, इसको मैं अपने हाथों पे लगा लेती हूँ। और ये इस तरह के मास्क आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी बहुत सारा इसका मटेरियल है, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, काम आएगा ये भी। देसी मॉम्स जो हरकतें करती हैं, देसी मॉम्स जो करती हैं, उनकी देसी बेटियां भी ऐसी ही करती हैं। तो ये मैं फेंकूँगी नहीं, रखूँगी ऑब्वियसली। और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देते हैं। ये चीज़ तरह की चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो कि करनी चाहिए, कभी ना कभी तो करनी चाहिए, कभी या महीने में एक बार तो आपको अपनी स्किन करनी चाहिए। आपकी स्किन भी आपको मांगती है, जाहिर सी बात है, एक पौधा है, अगर वो सूख रहा है तो उसको पानी ना देगा और सूखेगा और जड़ उसकी जड़ी खराब हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आपके स्किन की भी यही मिसाल है। और मैं बोलते हुए बहुत अजीब लग रही हूँ, बट स्टिल मुझे बताना तो पड़ेगा ना। तो अब मैंने ये पूरी तरह से फिक्स कर लिया है। मॉइस्चराइज़र क्रीम है, हाथों वगैरह के लिए है। ठीक है, अच्छे से लगाओ हाथों पे ताकि हाथ भी आपके अच्छे से रहे। मैनी वैडी मैंने करा हुआ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है नेल्स वगैरह की। मेरे नेल्स बिल्कुल साफ है माशाल्लाह। मेरे हाथ वगैरह सब इतने खुशबू से भर गए ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। 2 hours later. अच्छा जी, तो 10 मिनट्स हो चुके हैं और आप लोग भी देख रहे हैं थोड़ा ड्राई हो चुका है, तो अब मैं सोची हटा लूँ। जस्ट ग्लो चेक करें आप लोग। नो मेकअप, नो फिल्टर, नथिंग, दिस इज अ ग्लो। यार मैजिक है यार। इसके ऑयली स्किन के लिए है कि जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र वगैरह होते हैं जो लाइट वेट होते हैं, वो वाले आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड मेरी जो स्किन केयर रूटीन हो चुकी है ऑलमोस्ट डन। ग्लो आप चेक करोगे कितनी सॉफ्ट हो गई है यार, मतलब स्किन आपको खुद ही रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अब मुझे बहुत आ रही है नहीं। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट में स्किन केयर से रिलेटेड कौन सा पार्ट आपका ज़्यादा फेवरेट हो लगा है आपको। और हाँ, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो शेयर करें। मैं इंशाल्लाह मेरी बस में होता मैं लाजमी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी अलग से। ठीक है, और अपने स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया, सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप ठीक हैं तो आपकी स्किन भी ठीक रहेगी, अंदरूनी आप ठीक है तो बाहर से भी सब सेट रहेगा। ठीक, और मुझे तो मस्त वाली आ रही है नींद। तो आप लोग बताएं आप लोग का फेवरेट पार्ट कौन सा है स्किन केयर रूटीन में से। ठीक है, आप लोग रेगुलर क्या करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं। ठीक है, ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो मेरे साथ इस तरह जुड़े रहें और मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और अब मैं जाऊँगी सोने, यहीं पर करती हूँ एंड, क्योंकि मेरी आँखें दुख रही हैं लाइट के आगे, कैमरे के आगे बैठे बैठे। तो इस ब्लॉग का हम यही प्लान कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी माही को दुआओं में याद रखें और बहुत सारी दुआएं दें। और ये सामान नहीं है तो जो आपको हल्की फुल्की टिप्स बताई उससे अपना आप स्किन केयर करना स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपकी स्किन बेहतर से बेहतर हो जाएगी और बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। कोकोनट ऑयल हो गया और ये हल्की फुल्की जो चीज़ें होती हैं वो सब इस्तेमाल करें। एलोवेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी स्किन का। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है आप इन सबको साइड कर दें, आप एलोवेरा लगाएं, बेस्ट पार्ट है। ये चीज़ें मुझे भी नहीं बताती और कोई बताता भी नहीं, इस तरह की सीक्रेट कोई नहीं बताता। मैं आपको मतलब दिल से बता रही हूँ सारी चीज़ें।
और मुझे नहीं पता मैं क्यों बता रही हूँ, बट मैं स्टिल बता रही हूँ कि अगर आप लोगों की हेल्प हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो एलोवेरा पेन पार्ट होता है आपके स्किन का, ना वो ना आपको नुकसान करता है ना कुछ करता है, और तो वो भी लगाया करें। और मैं आइस क्यूब्स वगैरह कभी लगा लेती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग भी लगाएं, ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को कभी उससे रेडिश हो जाती है, किसी को फिर साइड इफेक्ट कर जाता है, किसी को नहीं करता। तो मुझे नहीं करा आज तक। मैं आई क्यूब्स अपने कभी बहुत ज़्यादा जब गर्मी आ जाती है तो मैं आई क्यूब्स, आप लोगों ने देखा भी होगा स्टोरी में, जो मुझे जानते हैं मेरे पुराने लोग हैं, बाउल के अंदर इतने सारी आई क्यूब्स डालकर, आई क्यूब्स बोल रही हूँ, आइस क्यूब्स डालकर, ठीक है। तो और ठंडा पानी डालने के बाद मैं उसके अंदर डिप करती हूँ अपना फेस 10-15 मिनट तक। मैं ऐसे ही करती हूँ, और बिल्कुल ठंडा बर्फ़ पानी। तो इससे भी आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी रहती है, और आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गर्मियों में बहुत मुझे गर्मी लगती है, तो ये करना ज़रूरी है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में रखें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तो अभी तो एनर्जी लो हो रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़। Stars, I'm a fool for your love.